पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने इंडियन फ़िज़ाइया के पायलट अभिनंदन वर्तमान की जानिब से पाकिस्तानी फ़िज़ाइया का F-16 त्यारा मार गिराने के दावे को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि अभिनंदन को वीर चक्र अवार्ड देकर इंडिया ने सिर्फ अपना मजाक बनवाया है। वाज़ेह है कि इंडियन सदर रामनाथ कोविंद ने पीर को इंडियन फ़िज़ाइया के पायलट अभिनंदन वर्तमान को फरवरी 2019 में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के F-16 त्यारे को मार गिराने पर मुल्क के तीसरे सबसे बड़े फौजी एजाज वीर चक्र से नवाजा था। अभिनंदन को अवार्ड दिए जाने की खबर सामने आने के बाद पाकिस्तान और इंडिया में एक नई बहस का आगाज हो गया है। पाकिस्तान की दफ्तर खारजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान इंडिया के इस दावे को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद करता है कि फरवरी 2019 में पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में गिरफ्तारी से कबल इंडियन पायलट ने एक पाकिस्तानी F-16 त्यारा मार गिराया था। पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि इंडियन पायलट को एजाज देते वक्त पढ़ा जाने वाला तारुफ इंडियन जालसाजी और फर्जी किस्से कहानियों की एक बेहतरीन मिसाल है, जिसका मकसद अपनी आवाम को खुश करना और अपनी हजीमत व रुसवाई को छुपाना है। बयान में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान F-16 की तादाद देखने के बाद आलमी माहिरीन और अमरीकी हुक्काम पहले ही ये तस्दीक कर चुके हैं। उस रोज पाकिस्तान का F-16 नहीं गिरा था। पूरी तरह से पहले ही बेनिकाब हो जाने वाले एक झूठ को फैलाने पर इंडिया बजीद है, जो मुज़ाहिका खेज और लूक हरकत है। ख्याली कारनामे पर बहादुरी का फौजी एजाज देना फौजी इक़दार के हर मायार के मुनाफी है। बाद में आने वाले ख्याल के तहत ये एजाज देकर इंडिया ने खुद अपना मजाक उड़ाया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के बयान में कहा गया है कि 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने दिन के उजाले में 2 इंडियन त्यारे मार गिराए थे, जिनमें एक भारतीय MiG-21 बायसन त्यारा था जो पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में गिरा था। त्यारे से बाहर छलांग लगाने वाले पायलट को पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया था और बाद अज़ां खैर सगाली के जज्बे के तहत रिहा किया था। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने दूसरा इंडियन त्यारा Su-30 मार गिराया था जो LOC की दूसरी जानिब जा गिरा था। उसी रोज अफरा तफरी में इंडियन फौजी ने श्रीनगर के करीब अपना ही Mi-17 हेलीकॉप्टर मार गिराया था, जिसके बारे में इब्तिदा में इंडिया ने इनकार किया था लेकिन बाद में तस्लीम कर लिया था। पाकिस्तानी वजारत खारजा के मुताबिक आलमी बिरादरी के सामने इंडिया की इस मनगढ़ंत कहानी की कोई साख नहीं। फरवरी 2019 तर्ज की हर तरह की भारतीय जंगी अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान पुरअज़म और तैयार है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने के नाकाम मुहिम जोई की गलती से इंडिया को सबक सीखना चाहिए और मुस्तकबिल में ऐसी किसी मुहिम जोई से बाज रहना चाहिए। अभिनंदन को दिए गए एजाज में क्या लिखा गया है? अभिनंदन वर्तमान को दिए गए एजाज के बारे में इंडियन एलामिये में बताया गया है कि वो यानी अभिनंदन श्रीनगर में इंडियन के MiG-21 बाइजन स्क्वाड के साथ मुंसलिक थे। जब पाकिस्तानी त्यारे इंडियन हदूद में आते हुए नजर आए तो उन्होंने अपने जहाज को उनसे लड़ाई के लिए उड़ाया। एलामिये के मुताबिक ये दावा किया गया है कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तानी जहाज का ताकुब किया और एक F-16 मार गिराया। एलामिये में मजीद कहा गया कि लेकिन उस लड़ाई में दुश्मन के एक और त्यारे ने जदीद मिसाइल फायर किए, जिससे उनके जहाज को नुकसान पहुंचा और उनको पैराशूट की मदद से दुश्मन के जेर कंट्रोल इलाके में उतरना पड़ा। वाज़ेह है कि 2 साल कबल फरवरी 26 को इंडिया ने पाकिस्तानी इलाके बालाकोट में बम गिराए थे, जिस पर उनका दावा था कि वो जिहादी ग्रुप्स के कैंप्स पर हमला था। ताहम पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि यह हमले न तो किसी कैंप पर थे और न ही उनमें कोई हलाक हुआ। अगले ही रोज पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की एक जवाबी कार्रवाई के दौरान इंडियन MiG-21 उड़ाने वाले अभिनंदन वर्तमान के जहाज को निशाना बनाकर गिरा दिया गया था और अभिनंदन को पाकिस्तानी हदूद से गिरफ्तार कर लिया गया, जहां वो 60 घंटे तक कैद में रहे। इंडियन हुकाम ने वाक़ये के बाद मुसलसल ये दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान का F-16 त्यारा मार गिराया और इस कारनामे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। ये पहली मर्तबा हुआ है कि किसी MiG-21 त्यारे ने किसी F-16 त्यारे को तबाह किया है। वाज़ेह है कि MiG-21 पुराना जंगी त्यारा है और F-16 के मुकाबले में उसकी जंगी सलाहियत कहीं कम है। इस वाक़ये के वक्त अभिनंदन वर्तमान विंग कमांडर थे और उन्हें अगस्त 2019 में वीर चक्र से नवाजने का ऐलान किया गया था। अभिनंदन वर्तमान को हाल ही में तरक्की दी गई और विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन बना दिए गए हैं। इंडिया के पायलट अभिनंदन को एजाज दिए जाने की तकरीब के बाद एक बार फिर इस बहस का आगाज भी हो गया, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के सोशल मीडिया सार्फिन ने रियासती मौक़िफ़ की हिमायत में दलाइल देने शुरू कर रखे हैं। इंडिया में सोशल मीडिया सार्फिन ने पायलट अभिनंदन वर्तमान की जुर्रत और बहादुरी को सराहते हुए दाद दी, तो पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन ने इस एजाज की हकीकत और इंडियन दावों पर सवालात उठाए। एशिया प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर माइकल गुलमैन ने भी ट्विटर पर अपने तबसरे में लिखा कि आज एक इंडियन पायलट को एक ऐसा त्यारा गिराने पर फौजी एजाज से नवाजा गया है जिससे मुतालिक अमेरिकी हुक्काम कह चुके हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं। इस ट्वीट के जवाब में एक इंडियन सारिफ मानो कालिया ने लिखा कि अमेरिका अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स की वजह से और कह भी क्या सकता है। मानो ने सवाल उठाया कि पाकिस्तान की जानिब से भी तो दावा किया गया था कि एक नहीं बल्कि 2 इंडियन त्यारे गिराए गए हैं और 2 पायलट गिरफ्तार हुए, लेकिन बाद में उस दावे से पीछे हटा
गया। पाकिस्तानी ट्विटर सारिफ अब्दुल्ला साद ने तारीख का हवाला देते हुए लिखा कि इंडियन फिजाइया की तारीख में पहले भी एक फर्जी किस्से पर वीर चक्र का एजाज दिया जा चुका है। उन्होंने लिखा कि 1965 की जंग के बाद इंडियन फिजाइया के विंग कमांडर ट्रेवर केलर को पाकिस्तानी एयरफोर्स की फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूसुफ अली के F-86 को गिराने पर वीर चक्र दिया गया, जो कि लड़ाई के बाद बेस पर वापस भी पहुंच चुका। एक पाकिस्तानी ट्विटर सारिफ ने लिखा कि अभिनंदन अवार्ड के हकदार जरूर थे, लेकिन F-16 गिराने के ऐसे वाकयात के बजाय जो हुआ ही नहीं, उन्हें इस बात पर अवार्ड मिलना चाहिए था कि वो तनहा होते हुए भी बेखौफ व खतर अपने दुश्मन की एयर स्पेस में घुस गए। उन्होंने लिखा कि एक काबिल दुश्मन को हमेशा इज्जत देनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी की जानिब से अप्रैल 2019 में दी गई खबर में कहा गया कि यह मुमकिन है कि MiG-21 बाइजन उड़ाने वाले अभिनंदन ने पाकिस्तान F-16 त्यारे को निशाने पर लिया हो और हकीकी तौर पर यह ख्याल किया हो कि उन्होंने त्यारा मार गिराया। लेकिन पाकिस्तान में अमेरिकी हुकाम की जानिब से की जाने वाली गिनती नई दिल्ली के बयानात पर सवालिया निशान थी और इस बात की तरफ इशारा करती थी कि शायद इंडियन हुकाम ने उस दिन रहनुमा होने वाकयात के बारे में गैर मुल्की बिरादरी को गुमराह किया था। जरीदे का कहना है कि गिनती के उस अमल के बारे में मालूमात रखने वाले सीनियर अमरीकी दिफाई ओहदेदार का कहना था गैर मुल्की फौजी हथियारों की फरोख्त पर इस्तेमाल के मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका को दावत दी थी कि उसके हुकाम खुद आकर F-16 हथियारों की गिनती करें। अमूमन इस किस्म के मुआहदों में अमेरिका की शर्त होती है कि खरीदने वाला मुल्क अमेरिकी हुकाम की जानिब से साजो सामान का बाकायदगी से मुआयना करवाए ताकि साजो सामान की गिनती और हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक शवाहिद इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तान के F-16 हथियारों ने इंडियन हथियारों से झड़प में हिस्सा लिया था। अमेरिका में बने AIM-20 मिसाइल की बाकियात जाए वकुआ के पास से मिले और फॉरेन पॉलिसी जरीदे के मुताबिक जंग में हिस्सा लेने वाले तमाम हथियारों में से सिर्फ F-16 हथियार ही ऐसा मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तानी फौज के उस वक्त के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबराह की जानिब से अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए कहा कि यही पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी रहा है और यही सच है। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि इंडिया की जानिब से हमले और इसके असरात के बारे में भी दावे झूठे हैं और वक्त आ गया है कि इंडिया अपनी तरफ होने वाले नुकसान बशमूल पाकिस्तान के हाथों अपने दूसरे हथियारे की तबाही के बारे में सच बोले।